अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूँगा। हमने आपको 2 टेस्ट दिए हैं, दी तो बहुत इजी हैं। कुछ स्टूडेंट ने कहा है सर उन्हें एक्सप्लेन करें, तो आपसे एमसीक्यूज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट जो आपके पास एमसीक्यूज था, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, केमिकल चेंज जो है क्या वो टेम्परेरी है, उसी के साथ कॉमा लगा के क्या वो रिवर्सिबल है, उसी के साथ कॉमा लगा के आपसे पूछा जा रहा है क्या वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल चेंज टेम्परेरी नहीं होती है, ये होती हैं परमानेंट, क्योंकि इनके अंदर चीज़ें वापसी नहीं आ सकती, इसी वजह से आप इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। तो केमिकल चेंज टेम्परेरी आपके पास नहीं है, होनी चाहिए परमानेंट, और ये वापसी नहीं आती तो होना चाहिए इरिवर्सिबल, और कॉमा लगा के न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास करेक्ट नहीं है। केमिकल चेंज आर परमानेंट, परमानेंट होती हैं। अगर परमानेंट है तो कॉमा लगा के इरिवर्सिबल भी हैं और न्यू सब्सटेंस भी बनते हैं। हम पहले चारों बातें बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सी, केमिकल चेंज आर नेवर, आपको कह रहा है जब लाइट एक्सचेंज हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो कह रहा होता है वो केमिकल चेंज नहीं है, पर ऐसा नहीं है, वो केमिकल चेंज है। और आपको कह रहा है केमिकल चेंज आर ऑलवेज, जहां लाइट एक्सचेंज होगी वो ऑलवेज केमिकल चेंज है। तो ऑलवेज नहीं कह सकते, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केमिकल चेंज परमानेंट भी है, रिवर्सिबल भी है, एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व फिजिकल चेंज। आयरन का रस्ट होना, मैंने बताया था आपको केमिकल चेंज है। कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। अब कैल्शियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो जब आपने डिसॉल्व नहीं किया तो उसमें एक कैल्शियम का पार्टिकल थे और 2 क्लोरीन थे, और जब आप डिसॉल्व भी करेंगे तो भी एक कैल्शियम का पार्टिकल होगा, 2 क्लोरीन ही होंगे, तो वहां पे कोई न्यू चीज नहीं बन रही। मैग्नीशियम वायर को आप बर्न कर रहे हो, बर्निंग वाले रिएक्शन तो केमिकल ही होते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। आपने पढ़ा होगा इंटर के अंदर भी, ब्राइन हम कहते हैं जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे होते हैं NaCl का, तो ये एक मिक्सचर है। आपने इंटर के इनऑर्गेनिक चैप्टर में पढ़ा होगा, बोरॉन्स भी आपके पास मिक्सचर के अंदर आता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। ब्रास भी मिक्सचर ऑफ मेटल्स ही हैं। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 4 है, केमिकल चेंज आपसे पूछ रहा है कहां पे नहीं हो रही। ऑप्शन ए, मिक्सिंग ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आप एसिड और बेस को मिला रहे हैं, और आपको पता है एसिड और बेस जब मिलेंगे तो बनेंगे सॉल्ट एंड वाटर, तो होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन जो है वो भी ये केमिकल चेंज है, ये भी हमने आपको टॉपिक के अंदर पढ़ाया है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये
डिसोसिएट हो जाता है कॉपर आयन के अंदर और सल्फेट के अंदर, सल्फेट आयन के अंदर। तो आप देख रहे हैं यहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये भी आपके पास एक केमिकल प्रॉपर्टी है। ऑप्शन सी, डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन। अब आप क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन का मतलब ये, अब वहां पे आप कर रहे हैं सेपरेशन। और ये बात अपने जहन में बिठा दो, जहां सेपरेशन टेक्निक हो वो भी एक फिजिकल चेंज है। जैसे आपने पढ़ा है इंटर के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पे आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं हीट के जरिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है आप कह सकते हैं ये आपके पास एक सेपरेशन टेक्निक है, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। तो आप बेंजीन की जब डिस्टिलेशन कर रहे हैं, सेपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो समझ जाना आपके पास डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन ही आपके पास केमिकल चेंज नहीं है, यही आपके पास फिजिकल चेंज है। ऑप्शन डी है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। आप ऑयल को कन्वर्ट कर रहे हैं घी के अंदर और आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, आप वहां पे रिडक्शन करवा रहे हैं। और आपको मैंने ये बात बताई है, जब आप हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। तो पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी इज द करेक्ट। सी जो है फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज। आयरन जब आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये मैंने बताया था रस्टिंग ऑफ आयरन जो केमिकल चेंज है। ऑप्शन बी, आप एल्यूमिनियम मेटल को लेके आ रहे हैं शीट्स में। ये याद रखना, ये सिलेबस पे तो नहीं है, मैलिबल भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब आप मेटल को शीट्स की फॉर्म में लेके आते हैं तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। डक्टाइल भी कह सकते हैं जब मेटल को वायर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, पर ये है तो नहीं हमारे पास, फिर भी हमें पता होना चाहिए। मैन्योर की फॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम लीफ से, तो ये भी एक न्यू चीज आप बना रहे हैं, तो ये भी केमिकल चेंज है। कॉपर जो है उससे आप रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपके पास अगर आप कॉपर को रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, फॉर एग्जांपल, तो बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो समझ आना केमिकल चेंज है। तो आपके पास करेक्ट जो आंसर होगा कौन सी फिजिकल चेंज है, तो ये भी ध्यान में बैठना। मैलिबल की बात करें या डक्टाइल की भी कर दे तो समझ आना वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बी इज द करेक्ट। तभी तो मैंने लिखा था फिजिकल प्रॉपर्टी एक अपीयरेंस है, या आप बिहेवियर को भी कह सकते हो। जैसे आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे होते हो, तो उसकी आप डेफिनेशन कैसे बताते हो, टू डिटरमाइन फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैस। गैस के आप क्या बता रहे होते हैं, फिजिकल बिहेवियर, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, कंप्रेस होना, एक्सपेंड होना। तो ये जो आप फिजिकल बिहेवियर बता रहे हैं, ये भी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। कंबशन ऑफ कैंडल इज डैश चेंज। कंबशन की बात कर रहा है तो समझ आना केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन ए फिजिकल करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी एंडोथर्मिक भी नहीं है, एंड एक्सोथर्मिक, और ऑप्शन डी है अरिवर्सिबल। तो आपके पास अगर फिजिकल नहीं है तो रिवर्सिबल भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब आपने पढ़ा होगा 5 चैप्टर के अंदर ज्यादातर जो कंबशन वाले रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं,
तो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी एटम्स आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्मूला। आपको जस्ट ये दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है यहां पे कितने एटम्स हैं। 4 टू द 10, 10 और 2 12, और आपके पास 3 है। 2 4 द 8, 8 और 2 10, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 30। तो आपके पास ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, अ फिजिकल चेंज अकर। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, फिजिकल चेंज अप हो रही होती है। बोथ द अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की अपीयरेंस भी बोल रहा है चेंज हो रही है और आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है, आइडेंटिटी चेंज हो रही है। ऑप्शन ए ये दे रहा है। ऑप्शन बी वो बोल रहा है सब्सटेंस की अपीयरेंस चेंज हो रही है बट उसकी आइडेंटिटी नहीं हो रही। आइडेंटिटी की बात कर रहा है कंपोजिशन। ऑप्शन सी वो कह रहा है ना अपीयरेंस चेंज हो रही है ना आइडेंटिटी। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट बी होगा, क्योंकि सब्सटेंस की अपीयरेंस चेंज हो जाती है बट कंपोजिशन क्या होती है सेम। अ सब्सटेंस मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड। अभी भी मैंने पढ़ाया था वन टाइप ऑफ एटम्स की बात करेगा तो आपका आंसर होगा एन एलिमेंट। डी इज द करेक्ट। आपके पास एक कंपाउंड दिया जा रहा है और आपसे पूछ रहा है इसका फॉर्मूला वेट बताएं। तो आप किस तरह बताएंगे? 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। 6 ऑक्सीजन के हुए 96, 2 नाइट्रोजन 28 और एक कैल्शियम। तो ये हो गए 8 और 6 14, 4 1 10 12 16 164। तो 164 ऑप्शन नहीं है तो होगा नन ऑफ दिस। 11 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो वो भी केमिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो 11 क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास, ये भी सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? डी। सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी ध्यान में रखना। ये बताया भी था मैंने, ये दोनों आती हैं फिजिकल में। क्योंकि आपको अगर मैं NaCl दूं तो आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये साल्टी वाटर है। डेंसिटी में आप बता सकते हो ये कितनी चीज डेंसर है या नहीं है। तो जो चीज आप बता सकें, ऑब्जर्व कर सकें, कंपोजिशन रिमेन सेम हो तो समझ जाना वो भी आपके पास फिजिकल चेंज है। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 13 आपसे पूछ रहा है 48 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन किसका है। तो आपके पास ए ऑप्शन है FeO दे रहा है, ऑप्शन बी आपको दे रहा है Fe2O3, ऑप्शन सी आपके पास ये दिया जा रहा है, ऑप्शन डी आपको दिया जा रहा है बोथ बी एंड सी। तो यहां ऑक्सीजन का मास है 16, यहां 3 ऑक्सीजन है तो 48 तक हो जाएगा। यहां पे भी 3 ऑक्सीजन है, 48 तक हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। ये भी मैंने पढ़ाया था, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन डिपोजिशन होता है, क्योंकि सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में। अगर उस गैस को आप कूलिंग करेंगे तो वापसी से बेटा कन्वर्ट हो सकता है किसमें? सॉलिड में। आप कूलिंग कर रहे हैं, वहां से हीट गिवन आउट हो रही है। तो ये भी याद रखना, डिपोजिशन एक एक्सोथर्मिक है और सब्लिमेशन एक एंडोथर्मिक है। तो 14 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने टेक्निकल बनाया है,
और आपको आंसर आना चाहिए। आपके पास शुगर की क्यूब दी गई है, आप उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए। आप क्या कर रहे हैं, उसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। शुगर पाउडर फॉर्म में आपको दी गई है, उसको आप वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं। जब आपने डिसोल्व नहीं की तो भी आपको स्वीट नजर आई, और जब आप पानी में इसको डिसोल्व कर रहे हैं तो भी टेस्ट करेंगे स्वीट ही है। ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और कंपोजिशन रिमेन सेम है, कोई शुगर का फॉर्मूला वहां पे चेंज नहीं हो रहा। सी, आप शुगर क्यूब को च्यूइंग कर रहे हैं। आप सिंपल समझे, शुगर क्यूब जो है उसको आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ये भी एक केमिकल चेंज है। और अगर आप बर्निंग कर रहे हैं शुगर क्यूब को, जहां बर्निंग वर्ड आए, कंबशन आए, तो भी समझ आना कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज है। तो आपका आंसर होगा आपके पास बी इज द करेक्ट, क्योंकि कह रहा है फिजिकल चेंज हो पर केमिकल नहीं हो। तो ये कुछ एमसीक्यू से जो हमने आपसे डिस्कस किए और आपको पता होने भी चाहिए थे। हमने आपको समझा भी दिए हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन 1 जो होता है, इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कर रहे होते हैं प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1 जो है ये भी मेरा कराया हुआ है। सी के अंदर कह रहा है जब लाइट चेंज हो रही होती है हीट एनर्जी पे, तो वो भी एक केमिकल चेंज है, इसने कहा है नेवर। इसी तरह क्वेश्चन डी जो था, केमिकल चेंज और ऑलवेज कह रहा है जब भी हीट एक्सचेंज होगी तो ऑलवेज केमिकल चेंज, ये इतना ज़रूरी नहीं है। और फिर भी आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी कोई मसला हो आप मुझसे पूछना। थैंक यू।